नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव परिणाम हैं वो सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत हासिल करके इतिहास रच दिया है। और पूर्वोत्तर के इस राज्य के जो चुनाव परिणाम हैं वो अपने आप में मायने रखते हैं, क्योंकि अरुणाचल की जनता ने विकास को चुना है, अरुणाचल की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना है, अरुणाचल की जनता ने पेमा खांडू को चुना है, अरुणाचल की जनता ने बीजेपी पर जो विश्वास जताया है। हम आपको बता दें कि जो प्रभा साक्षी की चुनाव यात्रा अरुणाचल में थी, तब भी हमने आपको अपनी विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की जनता के मन में सिर्फ मोदी है। मेरे साथ इस समय ईटानगर से बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर तारा तारक जी वो जुड़ रहे हैं। पहले तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत बधाई आपको इस प्रचंड विजय की। तारा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो विजय हुई है, इस पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा और इस विजय के असल कारण क्या रहे, ये भी आप हमें बताएँ? नमस्ते सभी को। जी। अरुणाचल प्रदेश में हमारा फिलहाल आज का तारीख में असेंबली का जो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजल्ट घोषणा हुआ है और हो रहा है, जी। अभी काउंटिंग चल रहा है। अभी जी। आउट ऑफ हमारा पिछले इलेक्शन शुरुआत में हमारा 10 सीटें हम अनअपोज मिल गए थे। हमको जी। 50 सीटों में लड़ाई हुआ था। 50 जी। सीटों में हमको फाइट करना पड़ा अनेक पार्टियों जी। से। तो उसमें जी। से अभी रिजल्ट हमें मिलने घोषणा हो गया। ऑलमोस्ट जी। 90% रिजल्ट तो घोषणा हो गया। इस बिल्कुल। घोषणा में हमारा अभी 47 तो कंफर्म है, जीत है जी। 47। जी। जी। तो 47 का जीत का कारण यही है कि अरुणाचल पिछले बार 19 में भी हमारा मेन ये जो कारण रह गया है कि अपना जी। मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू जो है मैन ऑफ कमिटमेंट है जी। और विकासशील पुरुष है। जी। ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट एंड विकासशील पुरुष। जी। और हमारा यहाँ क्या है कि जितने भी 2019 में जो हमने असेंबली इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो जितने भी हम लोग लॉन्च किए थे और वादा किया था, कमिटमेंट लोगों को दिया था, उसको पूरा जी। 100% हम लोग अचीवमेंट किया। और इस जी, बार बिल्कुल। इसलिए अपना मुख्यमंत्री पेमा खांडू का नेतृत्व में जी। पेमा खांडू का कोई एमपी इनकम्बेंसी नहीं है। जी, इसके बिल्कुल। कारण से इसके कारण से हमको पूरा मोर देन 2/3 मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जी। यही मेन रीजन है। और हमारा अरुणाचल में जितने भी बीजेपी लास्ट पिछले 7-8 इयर्स में जो विकास जी। जो डेवलपमेंट हुआ, जी। जी। चाहे वो एयरवे हो, हाईवे हो, जितने भी रेलवे हो, जितने भी जी। डेवलपमेंट हुआ लास्ट 50-60 जी। इयर्स में कोई भी ऐसे दिखाई नहीं दिया। 8 इयर्स में पूरा अरुणाचल को रास्ता सड़क से जोड़ा, एयरवे से जोड़ा, जी। रेलवे लिंक से जोड़ा। वो नरेंद्र मोदी का कारण से और हमारा पेमा खांडू का कारण से इसको संभव जी। हुआ है। इसलिए लोगों का कहना है कि लोगों का मतलब ज्यादातर यहाँ का रूरल एरिया का लोगों का कहना है कि हम कांग्रेस को झूठ मूठ 50-60 इयर्स वोट दे के आया, ये जी। बेकार में चला गया। अब हमारा भरोसा बीजेपी के ऊपर है और नरेंद्र मोदी का लीडरशिप देश भर में और प्रदेश में अपना पेमा खांडू का नेतृत्व को भरोसा देके इस बार हम लोग को मोर देन 2/3 मेजोरिटी हम लोग को जीता के लाया है। जी। यही और है निश्चित रूप बेसिकली। से जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने आपका जब चुनाव के समय साक्षात्कार किया था, उस समय आपने हमारे को अपना मैनिफेस्टो भी दिखाया था। इस मैनिफेस्टो में आपने वादे किए हैं, इस बार खास तौर पर युवाओं को चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की, तो अब आपकी जो नई सरकार है, उसका युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। हमारा प्रदेश में तो जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी वो खुद ही युवा नेता है। जी। तो जी। आप देश में देखिए कोई भी मुख्यमंत्री इनका उम्र का नहीं है, सब इनके जी, ऊपर बिल्कुल। ही उम्र वाले लोग हैं। तो आप जी। सोच के देखो, युवा को हम लोग खासकर अरुणाचल प्रदेश में टारगेट कर रहा है, क्योंकि
जी युवा ही हमारा देश का और प्रदेश का फ्यूचर है। तो बिल्कुल इसलिए हम लोग इसमें इस इलेक्शन में हम लोग खासकर मैनिफेस्टो में युवा नेता का विजन है कि अगले जी 5 साल में अरुणाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जोरों से होगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक मैं चीज़ जानना चाह रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे। उनको उम्मीद थी कि अरुणाचल की जनता उनका साथ देगी, लेकिन जो रिजल्ट हैं, वो कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक रहे हैं। इसका आप असल कारण क्या मानते हैं? देखो यहाँ कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। जी, कांग्रेस अभी अरुणाचल में कांग्रेस मुक्त हमने बीजेपी ने अभियान चलाया था। जी, उस कांग्रेस मुक्त अभियान में अपना बीजेपी पूरा अभी हासिल हुआ है। जी। पार्टी में हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है अभी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम सुन कांग्रेस सकते हैं, सुन मुक्त सकते हैं। जी, मुक्त अभियान जो हम लोग ने चलाया था उसका इफेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस को जी, आपने पूरा पहले मैंने बोला है कि 50 साल 7 साल कांग्रेस को वोट दे दे के कोई विकास जी, नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। जी, प्रॉमिस के ऊपर कांग्रेस लोग अपना वोट हासिल कर रहा था और विजिबल है, इसलिए ये लोग भरोसा अपना पार्टी को भरोसा करके ये लोग जीत रहा है। जी। मैं समझ सकता हूँ आज आपकी व्यस्तता भी है काफ़ी और आपको अभी सेलिब्रेशन में भी शामिल होना है। लेकिन चलते-चलते एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा तारक जी कि लोकसभा चुनाव के लिए जो परिणाम आने हैं, लोकसभा के लिए जो 2 सीटें हैं, उस पर आप क्या उम्मीद रख रहे हैं अरुणाचल में? लोकसभा 2 सीट हमारा ईस्टर्न अरुणाचल एंड वेस्टर्न अरुणाचल दोनों सीटों में हम लोग जीतने वाले हैं। जी, जी। तो ये देखना होगा कि कंफर्म है। 4 दिन को जी, जी, देखना होगा 4 दिन को क्या परिणाम रहते हैं और आपकी व्यस्तता के बीच में से आपने समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत आभार। एक बार फिर शुभकामनाओं के साथ इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश-दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रभा साक्षी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।